हेलो दोस्त। आरआरबी एनटीपीसी का रिवाइज वैकेंसी हो चुका है। अब बहुत अलग अलग क्वेरी आ रहा है। पहला क्वेरी हर वीडियो में ही देखेंगे, पोस्ट प्रेफरेंस बदलने का मौका मिलेगा क्या। आप जैसे ही यूट्यूब पे जाएंगे हर क्वेश्चन वही मिलेगा आपको। अभी के डेट में देख लीजिएगा। मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल पेश करना चाह रहा हूँ, पोस्ट प्रेफरेंस और इसकी मजबूरी है। मैं इसको डिटेल में वीडियो बनाना चाहूँगा। और कुछ लोग पूछ रहे थे टेलीग्राम के बारे में, तो मैं उनको एक बार मैं अपना टेलीग्राम दिखा दूँ डायरेक्ट। कुछ लोगों का कमेंट आया था, तो देखिए मैंने चैट ग्रुप भी बना दिया है, लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। जो भी है आप भी कर सकते हैं, छोटा सा है। हालांकि मेरा रेलवे लाइफ का एक्चुअल ऑफिशियल मैंने ये बनाया था बहुत पहले, लेकिन मैं जनरली मैं पहले से ही शुरू से कहते आ रहा हूँ कि टाइम की लिमिट हमारे पास भी है, टाइम की लिमिट आपके पास भी है। इसलिए थोड़ा एक ही जगह रहे कंसंट्रेट यूट्यूब पे तो अच्छा है। लेकिन अगर आपको लगता है तो वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ 2-3 प्रश्न की आज बात करते हैं। तो पहला पोस्ट प्रेफरेंस का चेंज, तो आपने नोटिस पढ़ा होगा। पहले वेबसाइट पे चलेंगे, रिवाइज वैकेंसी कहाँ आया, एक एक करके सारे चीज़ों को डिस्कस करते चलेंगे। तो मैं ये भी हटा देता हूँ, पहले वेबसाइट पे आते हैं। तो अभी तिरुवनंतपुरम पे ही एक दिखा रहा है, बाकी पे भी शायद अपडेट हो रहा होगा। तो यहाँ पे वैकेंसी एक सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी का हुआ। तो ये सीधा सी बात है, किसी का रिवीजन होता है तो किसी का अंतर पड़ता है। तो 200 प्लस वैकेंसी इसमें चला गया है। लेकिन इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि 200 प्लस वीडियो अगर गया है तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। आपकी तैयारी है तो अच्छा है, और वो भी आपके पास ही आ जाएगा। तीसरा वीडियो में बात करने वाले हैं, टॉपिक क्या पे है कि वैकेंसी डिक्रीज करने वाले आज कुछ बोलेंगे क्या। किसने बोला था? आरआरबी अजमेर, या कह सकते हैं अजमेर के द्वारा एक नोटिस सर्कुलेट हुआ है कि इतना पोस्ट कम कर दिया जा रहा है। तो सोशल मीडिया का ज़माना है, ये सब चीज़ों पे विश्वास नहीं कीजिए। बहुत सारे चैनल ऐसे हैं, नौसिखिया कहते हैं जिसको, नौसिखिया, जिन्हें कुछ नहीं पता होता, वो भी आपको ये चीज़ बताएंगे। लगेंगे कि उन्होंने 10, 20, 25, 50 एग्ज़ाम निकाल के बैठे हैं। जैसे बोल दिया मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि उनके सब्सक्राइबर ज़्यादा होते हैं। और सब्सक्राइबर ज़्यादा है तो सब्सक्राइबर में पढ़ने वाले भी विद्यार्थी हो सकते हैं, नहीं पढ़ने वाले भी हो सकते हैं, कुछ झंडा लेने वाले भी हो सकते हैं, और कुछ परीक्षा की भीड़ बढ़ाने वाले भी हो सकते हैं। तो इसलिए व्यू तो ज़्यादा होगा, लेकिन बात वो सही होगी जब वो वेबसाइट पे आएगी। सिंपल सी बात करते हैं, हम कहें, कोई कहे, कहीं भी कहे। अब तीसरी यहाँ पे हम टॉपिक बात करने वाले हैं, पढ़ने वाले विद्यार्थी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? कटअप आपके पसंद का होगा, हमारे पसंद का नहीं। हमने एग्ज़ाम दिया है क्या? नहीं दिया है ना? तो मैं कहूँगा नहीं दिया हूँ, और जो दिया है उससे पूछ लीजिएगा कि दे के कितने एग्ज़ाम निकाल रखे हो, कितने जॉब कर रखे हो। यार ये सवाल तो मुझसे भी पूछा जाएगा। तो अगर मुझसे पूछा जाएगा तो सर्च कर लीजिएगा, मेरा रेलवे सफ़र, हिंदी में लिखिएगा, थोड़ा बढ़िया आएगा। मेरा रेलवे सफ़र यूट्यूब पे कुछ मिल जाएगा आपको एग्जाम्पल, ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ मिलेगा। अब तीसरी प्रश्न था 200 वैकेंसी वाला, ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। देखिए, एक सर्विसमैन के जो पोस्ट वाले होते हैं ना, वो जनरली सभी पोस्ट क्वालिफाई नहीं करते हैं। मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, कई जगह सभी जगह की नहीं बात करता हूँ। ये खाली रह जाती है पोस्टें, और खाली रहने पे एक सर्विस का मैन का पोस्ट का क्या करता है रेलवे, एक हायर अथॉरिटी का डिसीजन लेना होता है, उसके बाद फिर से नॉर्मल कैंडिडेट को ही मिल जाता है। हाँ, पीडब्ल्यूडी वाला सीट वाला बैकलॉग में रख लेता है, इसको आपको नहीं मिलेगा। ये मतलब आपको इससे बेनिफिट नहीं होगा। अगर कोई कैंडिडेट है तब भी, नहीं है तब भी। लेकिन एक सर्विसमैन का ऐसे रूल से तो नहीं कहता है कि आपको पोस्ट मिलेगा, लेकिन कंपिटेंट अथॉरिटी के पास पावर होता है कि वो आपको चेंज करके नॉर्मल कैंडिडेट को दे दे, क्योंकि कोई एक सर्विसमैन कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है। समझ गए? तो यहाँ पे अब कटअप की बात करेंगे, तो कटअप का हम नंबर की बात नहीं यहाँ पे करेंगे। हमने शुरू से वीडियो बनाया है, कहे तो वीडियो मैं आपको चैनल पे अपने लगा के दिखा दूँ। 50 से कम जाएगा कटअप। और 50, देखिए अगर 50 से कम का शब्द यूज होता है ना, तो ये साइकोलॉजिकल चीज़ है, ध्यान दीजिएगा। 50 से कम क्या है? साइकोलॉजिकल है। 50%, यानी खाओ ब्रिटानिया 50-50 आपने सुना होगा ना। अगर 100 नंबर का प्रश्न है, 50 आप नेगेटिव कर रहे हैं, 50 आप सही कर रहे हैं, तब भी आपको जॉब मिल रहा है, तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलता है। यानी सीबीटी आपको क्वालिफाई हो रहा है। तो आज के डेट में जैसे बेरोजगारी बढ़ रही है, रेलवे जॉब नहीं दे रहा है, बहुत सारी जॉब नहीं मिल रही है। 50% अगर आता है किसी भी पोस्ट का, लगभग मैक्सिमम कैटेगरियों का,
तब वो वैकेंसी बिल्कुल साधारण कही जाती है, बिल्कुल साधारण। इस वैकेंसी में कुछ क्या नहीं था, दम नहीं था, कोई कंपटीशन नहीं है। 50 से 60 तक जाता है तो चलो जनरल होता है, 60 से 70 में जाता है तो कठिन में चला जाता है, और 70 प्लस चला जाता है तो डिफ़िकल्ट, बहुत डिफ़िकल्ट में चला जाता है। तो ये सारा आपकी पसंद की चॉइस थी। क्या चॉइस थी, मैं एक बार और लिख दूँ, 50 से कम एक भी पोस्ट का आ गया तो आपकी पसंद की वैकेंसी है। 50 से 60 चली गई तो साधारण, लिखते जाइएगा अगर आपके पास कलम हो, और 60 से 70 जाता है तो आपकी वैकेंसी होती है थोड़ी सी कॉम्पिटिटिव या डिफ़िकल्ट कहें, और 70 से प्लस चला गया तो हार्ड होता है, बहुत हार्ड, वेरी हार्ड होता है कंपटीशन आज के डेट में। और ये CBT 1 है, CBT 2 तो अभी बाकी है, CBT 1 आपकी कम या आपकी साधारण में जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। लिख लीजिए, मैं नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी RRB को बाइफिकेट नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट साधारण बात कर रहा हूँ। और साधारण ये है तो 10+2 वाले का थोड़ा सा डिफ़िकल्टी है, जो 60 से 70 वाला में कुछ पोस्टों का जाएगा, ये वाला तो मैं पहले ही कर रखा हूँ 10+2 के लिए। अब यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस की बात लोगों ने किया था, तो पोस्ट प्रेफरेंस के लिए मैं कर दूँ कि अभी तो कुछ नहीं है, नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि पोस्ट प्रेफरेंस का कब मौका मिलता है, जब वैकेंसी रिवाइज होती है। यहाँ वैकेंसी रिवाइज हुई है लेकिन ओवरऑल वैकेंसी नहीं चेंज हुआ है, और नहीं रेलवे ने नोटिस में दिया है। नोटिस अगर देख ले तो हम एक बार नोटिस अगर देखेंगे तो नोटिस के पैराग्राफ 1 में नहीं मिला, 2 में नहीं मिला, 3 में नहीं मिला, 4 नहीं, 5 मिला, और नोटिस हो गया चेयरमैन के सिग्नेचर और डेट के साथ इंड, यानी यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस का कोई बात नहीं दिया है, तो हम इसको न के बराबर माने। लेकिन मैं अगर आपको एक साधारण सा एक विद्यार्थी को नहीं समझ में आया उनके लिए एक तो लॉजिक बता दूं। लॉजिक, पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करने का आपको पास मौका है। क्या है, मौका है। कैसे, ध्यान से देखिएगा। CBT 2 में, CBT 2 में आपके पास 5 एग्ज़ाम है। कितने एग्ज़ाम है, 5 एग्ज़ाम है। ध्यान दीजिएगा, जो आपने CBT 1 का कट ऑफ क्लियर किया, आप CBT 2 के लिए क्वालिफाई हो गए। CBT 2 में 5 एग्ज़ाम होगा। आपका पोस्ट प्रेफरेंस आपका 5 में से हो सकता है पहले पे हो, दूसरे पे हो, तीसरे पे हो, चौथे पे हो, 5वें पे हो, अलग अलग होगा। अब इसमें से आप देखिए, मैं एक बार आपको सेलेक्टिव रूप से बता दे रहा हूँ एकदम क्लियर। अब इसमें से आपको ये ध्यान देना है कि आपने पोस्ट नंबर 1 पे जो प्रायोरिटी 1 नंबर पे दिया है उसके लिए आप एलिजिबल हैं 100%। परीक्षा दीजिए, नहीं है स्किप कर सकते हैं। और हालांकि इसके लिए अभी क्या करना पड़ेगा, अभी CBT 1 का इंस्ट्रक्शन या CBT 2 परीक्षा का इंस्ट्रक्शन आने दीजिए कि कैसे होगा परीक्षा, उसको इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन मैं अपना एनालिसिस बता रहा हूं कि अगर फर्स्ट का आपका एलिजिबल है तो परीक्षा में जाएं, नहीं तो स्किप कीजिए। अपने आप पोस्ट प्रायोरिटी आपका चेंज हो गया, बिना परीक्षा दिए आपका रिजल्ट तो आएगा नहीं, ये तो कोई नहीं कह सकता, बाबा भी नहीं दिला सकते, और पेपर कटिंग तो दिलाएंगे ही नहीं, पेपर कटिंग तो ऐसे ही है, बाबा भी आपको नहीं दिला सकते। अब दूसरी बात हो गई कि फर्स्ट का आपने क्या कर दिया, स्किप कर दिया। दूसरा का देखिए, आप एलिजिबल हैं तो यस में जाइए, नहीं है तो नो जाइए। इसी तरह आपके पास 5 एग्जाम है, 3 में, 4 में, 5 में, पांचों ऑप्शन पे आप देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा एलिजिबल आप किस पे हैं, और आपको क्या भरोसा है, आपका तैयारी क्या कह रहा है। ये पांचों पोस्ट में से अगर एक परीक्षा दे के आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे तो आपके लिए पोस्ट प्रेफरेंस चाहिए हो जाएगी। लेकिन आप सोचते हैं कि पांचों के पांचों एग्ज़ाम भी दें और हमारा पोस्ट प्रेफरेंस चेंज हो, तब इस तरीका ये फेल है। ये तरीका क्या है, फेल है। मैं आपकी दिल की बात बता रहा हूँ, आप रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, आप चाहेंगे कि सारा का सारा पेपर दूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि आप रिस्क भी न लें और सरकारी नौकरी भी करें। ये भी बहुत दिक्कत है। सरकारी नौकरी करना है तो आपको मेहनत से रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क तो ज़रूरी है क्योंकि कंपटीशन है, हर व्यक्ति यही चाहता है कि मुझे भी नौकरी मिले, और नौकरी उसी को मिलता है जो सबसे कुशल होता है। क्या होता है, कुशल होता है। तो कुछ लोग कहेंगे पढ़ने में, नहीं, पढ़ने में तो चाहिए ही चाहिए, इसके अलावा भी फर्स्ट, दूसरा कंडीशन भाग्य में भी, और तीसरा कंडीशन अपनी डिसीजन लेने में। तब
ये सारी चीज़ें आप एक साथ मिलाएंगे तभी आपकी जॉब क्लियर होगी। थैंक यू, धन्यवाद।